हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आर्टिकल हम करेंगे आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर टोटल एनर्जी का आर्टिकल आता है। जैसे कि देखिए आपका इस तरह से ये आपका 2020 का पेपर है फिज़िक्स का 11th क्लास का। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो 19 क्या देखिए आप फाइंड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको किस तरह से हल करना है, आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, डायरेक्टली किस तरह से करते हैं आइए करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए पहले क्या है डिफाइन करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपकी 2 टाइप की एनर्जी होती है, पढ़ते आ रही है। पहली कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और सेकंड वाली कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी किसी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से होती है, जैसे पढ़ा आपने। तो दिस इज़ ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। और जो सेकंड टाइप की एनर्जी होती है जिसे हम काइनेटिक कहते हैं, काइनेटिक मीन्स मोशन, ये होती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वजह से होती है। और टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हमें क्या करना है, यहीं पे सबसे पहले क्या करना है, हम पहले पोटेंशियल एनर्जी का आर्टिकल निकाल लेते हैं। आइए कैसे करते हैं, सबसे पहले आर्टिकल हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का हम वही काम करें, हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होता है ए साइन ओमेगा टी। मान ली हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। तो जो वेलोसिटी हो गया आपकी वेलोसिटी और पार्टिकल किसी इंस्टेंट टी पे वी से दिखाता हूँ, वी क्या हो गया आपकी डी वाई बाई डी टी। जैसे हमने पीछे निकालना सीखा, ये कितना आएगा आपका ए साइन ओमेगा टी, कितना हो गया कोस ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएशन ओमेगा टी के नाम का ये ओमेगा आपका मल्टीप्लाई में आ गया। तो मान लीजिए हमारी क्या है सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं आपकी। अब जो हमारा क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी इसके अंदर जो है। तो आपको तीसरा जो हमने निकाला था आर्टिकल अभी आपको क्या था, एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन यानी ए, वो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वो हमारा कितना आया था, अभी निकाला था हमने, यह आया था आपका देखिए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और कोस ओमेगा टी कितना है हमारा साइन ओमेगा टी। और इसको मैंने आपको लिख के दिखाया था किसके बराबर है आपका माइनस का ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये आपकी क्या होगी, तीसरी इक्वेशन हो गई है आपकी। तो सबसे पहले क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी निकाला, फिर एक्सेलरेशन। अब करना क्या है आपको पता, जब भी क्या है हम फोर्स लगाते हैं, आपका मेन पोजीशन से आपका ऑब्जेक्ट मूव होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स वो क्या करता है, उसकी टेंडेंसी होती है मोशन का अपोज करने की, वापस उसी पोजीशन में लाने की। तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स हम एफ से दिखा देते हैं। तो ये क्या होता है हमारा मास गुना में एक्सेलरेशन, मास गुना में एक्सेलरेशन। तो हमारा जो फोर्स हो गया आपको पता है क्या होगा आपका फोर्स, देखिए मास आपका क्या है m है, और एक्सेलरेशन कितनी है आपकी माइनस का ओमेगा स्क्वायर y है। तो क्या बनी आपकी ये माइनस m ओमेगा स्क्वायर y। और इसको मैं लिख सकता हूँ, इस क्वांटिटी को मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूँ k, इसको नाम देता हूँ k का माइनस के वाई, आसानी के लिए आपका यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे के क्या है, वेयर के क्या लिखा मैंने एम ओमेगा स्क्वायर, इसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको। अब देखिए ये तो हो गया फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स है। इसी टेंडेंसी क्या है उसको वापस लाने की, वो क्या करेगा काम करेगा, वर्क करेगा। तो जो वर्क डन होगा
क्योंकि हमें देखो जब भी कोई एनर्जी का आर्टिकल निकालते हैं, चाहे वह काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो, तो हमें क्या निकालना होता है, आपको वर्क की निकालना है। पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल के लिए निकालते हैं, तो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमारा वर्क डन मान DW से दिखाता हूँ, बड़ा W लेता हूँ, वो ओमेगा था, इसको बड़ा W ले लेना है, थोड़ा अलग होना चाहिए अंतर दोनों के अंदर। ये क्या आएगा आपका, ये आपका आ गया माइनस का F, मान लो डिस्प्ले या Y था आपका डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल क्या हो गया DY ले लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं, माइनस F की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, माइनस का KY DY, तो कितना हो गया KY DY, ये आपका क्या आ गया है, स्मॉल वर्क डन हो गया है। हमें क्या निकालना, इसे टोटल निकालते हैं में से, तो टोटल वर्क डन क्या आएगा आपका, टोटल वर्क डन फ्रॉम मीन पोजीशन टू पोजीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट Y हम लेते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो नेट वर्क डन जो आपका आएगा वो क्या आएगा, जो W यानी इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिख भी सको आप। मान लिया आपका क्या था, स्मॉल का आपका होगा इंटीग्रेशन, जैसे बताया था निकालते हैं इंटीग्रेशन, ये आपका 0 से Y तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट Y है, तो आपका KY DY। और ध्यान हो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन का, ये कितना आ जाएगा आपका, देखेंगे आप हाफ KY² आ जाएगा। आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ थोड़ा करके, यहाँ पे देखिए थोड़ा अलग दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें पता, देखिए इंटीग्रेशन का बताया आपको मैंने, जो Y है मान लो इसका करते हैं DY, तो पावर कितनी 1 है, तो हमने क्या बताया इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर के अंदर एक पावर ऐड हो जाती है, सेम क्या है नीचे आता है, तो कितना आ गया आपका Y² बाई में 2। अब लिमिट लगा रखी थी, तो लिमिट क्या, जैसे मान में लेता 0 से कितनी है Y है, तो बताया था आपको अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो जब अपर रखेंगे तो अपर क्या Y है, तो Y² बाई 2 आएगा, और लोअर लिमिट क्या आएगी 0, तो क्या मिलेगा आपको Y² बाई 2 मिलेगा, ये मैंने रख दिया है। तो हमारा टोटल वर्क डन कितना आया, हाफ KY² आ गया है। अब देखिए तो हमारा जो वर्क डन आ गया आपको कितना आ गया, जो ये आ गया आपका हाफ KY² आ गया। हमें निकालनी क्या, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम ये बोलते हैं कि जो वर्क डन है यही क्या आपका अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन appears as potential energy। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, EP से दिखा दीजिए आसानी के लिए, EP ले लेता हूँ, तो कितनी आ गई आपकी हाफ KY², हाफ KY², और इसको लिख सकता हूँ K की वैल्यू कितनी थी, हाफ K की वैल्यू थी आपकी, जैसे मैंने देखी यहाँ बताया था आपको, ये थी आपकी KM⍵²। अगर रख देता हूँ इसकी वैल्यू तो हमारा होगा ये M⍵² Y²। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई है। मान लो इसका हम ले लेते हैं, फोर्थ इक्वेशन आ गई है, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। तो हमारा जो था ये था, पहला आपने निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी का। अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए निकालते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट है आर्टिकल आपका काइनेटिक एनर्जी। अगर पेपर में आपसे सिर्फ पूछा जाता है पोटेंशियल का, आप यहाँ तक निकाल के छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी भी आपको निकालनी है। तो जैसे मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, ड्यू टू वेलोसिटी, ड्यू टू मोशन। तो एज स्मॉल लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी सिंपली यूज कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट। आपको फॉर्मूला पता है क्या होती है? अगर मैं इसको दिखा देता हूँ, मान लो E से दिखा देता हूँ आसानी के लिए, E ये होती है हमारी हाफ M²। आप पढ़ते आ रहे हैं हाफ M²
वी स्क्वायर ये होती है। तो यहाँ पे देखिए हाफ एम वेलोसिटी, देखिए हमने क्या निकाला था, वेलोसिटी आपने यहाँ निकाली, देखो वेलोसिटी थी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, यानी इसकी वैल्यू अगर उठा के रख देता हूँ तो यहाँ पे रख दीजिए इसकी वैल्यू, तो ये आपकी होगी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी का स्क्वायर हो गया आपका। आपको इसे हल करना है। अब देखिए स्टेप वाइज करते जाइए, हाफ एम खोल लेंगे, अब क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये आपका क्या आ गया। अब इसको मैं देखिए, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में जैसे अभी पीछे किया था आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या है आपका हाफ के, क्योंकि मैंने बताया था आपको एम ओमेगा स्क्वायर, तो के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। और जैसे वहाँ फर्स्ट जब मैंने वेलोसिटी का आर्टिकल निकाला था, कोस स्क्वायर ओमेगा टी को किस में चेंज करना है, साइन में चेंज करता हूँ, तो कैसे लिख सकता हूँ, ये आपका जो ई के है ये होगा आपका हाफ के ए स्क्वायर एक माइनस में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये जो आपका है ये हो गया आपके, इसकी कोस स्क्वायर ओमेगा टी को मैंने बदल दिया साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के अंदर बदल दिया। और जैसा कि हमें पता है कि आपको स्टार्ट के अंदर ही बताया था आपका जो, देखिए साइन ओमेगा टी किसके बराबर है, ये है वाई बाई ए के बराबर है। इसकी वैल्यू अगर उठा के इसके अंदर रख देंगे तो आपका ये रिड्यूस हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर एक माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर एलसीएम आ गया आपका ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कट जाएगा यहाँ पे, ये देखो आपका ये वाला दोनों कट जाएगा, तो जो आपका बचेगा ये आपका आया हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज़ दी काइनेटिक एनर्जी है आपकी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गई है। तो टोटल एनर्जी जो हमारी है वो क्या है, टोटल एनर्जी, आप चाहे तो यहाँ पे इसको के की वैल्यू रख सकते हैं, हाफ के क्या था आपका एम ओमेगा था, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी का आर्टिकल निकाली तो आप इतना ही निकाल देना बस आपको जो है, नहीं हमें क्या यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालनी थी। तो टोटल एनर्जी क्या बताई मैंने आपको, किसके बराबर थी आपकी, ये थी पोटेंशियल एनर्जी जमा में काइनेटिक एनर्जी है। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू मान लो लेट हम ई से दिखा देते हैं टोटल एनर्जी को, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई हमारी, हाफ के वाई स्क्वायर, हाफ के वाई स्क्वायर, और जो काइनेटिक एनर्जी आपकी आई है हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो देख सकते हैं आप हाफ के वाई स्क्वायर हाफ के ए स्क्वायर हाफ के वाई स्क्वायर, आपका ये देखिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो कट जाएगा, तो हमारी जो टोटल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, हाफ के ए स्क्वायर। तो हमारी टोटल एनर्जी होती है आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमेशा हाफ के ए स्क्वायर होती है। आप चाहे तो के की वैल्यू रख सकते हैं, हाफ के क्या आपका एम ओमेगा स्क्वायर है ए स्क्वायर है। तो ये आपका आर्टिकल था टोटल एनर्जी का। अब आप देखिए ये आपका आर्टिकल था, इसमें आप ग्राफ भी बना के दिखा सकते हैं अगर ग्राफ पूछे तो आपसे, तो ग्राफ को कैसे बनाना देखिए। इधर आपकी एनर्जी ले लेते हैं, कुछ इस तरह से आप पहले लगा लीजिए। तो देखिए
इस तरह से। अब ये क्या है अभी बताता हूँ आपको। ऊपरी तरफ आपकी ये एनर्जी है, एनर्जी है। तो टोटल जो एनर्जी ई है आपकी वो किसके बराबर है? आपकी टोटल एनर्जी है आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब कि एक एनर्जी घटती है तो दूसरी हमारी बढ़ती है, यानी काइनेटिक एनर्जी घटती है, डिक्रीज होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे आपका लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एनर्जी। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये है एनर्जी, ऊपरी तरफ है एनर्जी, इस तरफ आपकी एनर्जी है। तो अगर मान हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके, अगर माइनस ए है, ये कितना है आपका ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पे कितना आपका ये पल्स ए है, ये आपको मान लो मेन पोजीशन है। तो ये आपका ग्राफ है, ग्राफ के द्वारा क्या है आप देख सकते हैं, ये जो आपका डार्क लाइन दिखाई है मैंने, ये यूज़ की है आपकी काइनेटिक एनर्जी के लिए, यानी किसके लिए है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और जो ऊपर वाली लाइन है आपकी ये मैंने ली है, ये जो लाइन ये वाली है आपकी, ये वाली, ये आपका दिखा सकता हूँ, ये है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ये क्या कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग ऑसिलेशन क्या होती है आपकी, कांस्टेंट रहती है, यानी टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हालांकि क्या देखो काइनेटिक एनर्जी क्या आपकी जब इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, और जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। लेकिन टोटल वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और किसके बराबर रहती है, हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर के बराबर होती है। तो आपको इस आर्टिकल के अंदर इतना ही करना है। सबसे पहले क्या किया आपने, सबसे पहले आपने डिफाइन किया पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को, देखिए ध्यान से। इसके बाद क्या है आपने देखिए डिस्प्लेसमेंट लिया, फिर वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन, इसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स लिया, वो क्या है मास गुना एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या है आपका फोर्स कांस्टेंट है। इसके बाद आपने वर्क डन निकाला फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, टोटल वर्क डन निकाला। ये टोटल वर्क डन क्या अपीयर्स एज ए आपका पोटेंशियल एनर्जी ईपी। पोटेंशियल एनर्जी के बाद आपने काइनेटिक एनर्जी का आर्टिकल निकाला। काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद आपने क्या टोटल यानी कि एनर्जी दोनों को जोड़ दिया, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ने के बाद देख पाए कि आपकी जो टोटल एनर्जी रहती है होती है हाफ के स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। से ग्राफ बना देना, अगर आपसे पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता तो भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिखाता है कि जब आपका चेंज दोनों होती है, वेरी करती है, काइनेटिक भी पोटेंशियल भी, लेकिन टोटल सम जो होता है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये था आपका आर्टिकल।